अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अंत मुंज़िर व लिकुल्लि क़ौमिन हाद। हाज़रीन, सबसे पहले मैं अपनी तरफ़ से और इस यूट्यूब चैनल की तरफ़ से आप तमाम हज़रात की खिदमत में माह रजबुल मुरज्जब की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो महीना है कि जिसको परवरदिगार ने बरकत अता की है, और इस महीने में परवरदिगार अपनी रहमत के दरवाज़ों को खोलता है ताकि उसके ख़ास बंदे तौबा के रास्ते को तय करते हुए परवरदिगार से नज़दीक हो जाएं। माह रजबुल मुरज्जब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक, ये परवरदिगार की तरफ से 3 ऐसे महीने हैं कि जिसमें परवरदिगार हर अमल की कीमत को कई गुना बढ़ा दिया करता है। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसे मकानात और कुछ ऐसे मकाम और इसी तरह से कुछ ऐसे वक्त और ज़माने तय किए गए हैं कि जिनमें अल्लाह की रहमत कई गुना हमें नज़र आने लगती है। मिसाल के तौर पर आम दिनों में किया गया एक अमल एक ही जज़ा रखता है, लेकिन वही शब क़द्र में एक अमल 1000 महीनों से बेहतर हो जाया करता है। इसी तरह से जो नमाज हम घरों में अंजाम देते हैं उसमें 1 रकत का सवाब 1 ही रकत का मिलता, लेकिन अगर ये नमाज मस्जिद में हो तो फिर इसके सवाब में कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। इसी तरह से परवरदिगार की तरफ से माह रजबुल मुरज्जब, माह शाबानुल मुअज़्ज़म और रमज़ानुल मुबारक में ये तासीर रखी गई कि अगर कोई बंदा इन महीनों में अपने आप को पाकीज़ा करना चाहे और अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहे तो फिर परवरदिगार की रहमत के बढ़े होने की वजह से उसके हाथों को कुदरत पकड़ती है और फिर अपने से नज़दीक कर दिया करती है। ये माह रजबुल मुरज्जब वो महीना है कि जिसके लिए मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ास एहतमाम किया करते थे। रवायात में आया कि रोज़ क़यामत जब हर इंसान मायूस होगा और पशमुर्दा और मुरझाया हुआ होगा, उस वक्त अल्लाह की तरफ से एक आवाज़ बुलंद होगी कि ऐन रजबीयून, कहाँ है वो अफराद जो माह रजब का ख़ास एहतमाम किया करते थे। फिर एक ऐसी जमाअत उठेगी कि जिसके हर शख्स के सर पर मोतियों का ताज होगा और जिनके दाहिने और बाईं तरफ 1-1 हज़ार मलाइका होंगे जो इसके इस्तक़बाल के लिए हाज़िर हो चुके होंगे। माह रजब की फ़जीलत के साथ इसमें जो आमाल हैं, जो औराद हैं, जो वज़ाइफ़ हैं जिन्हें हमें अंजाम देना चाहिए, वो भी बेहद ज़रूरी हैं। मसलन शब अव्वल माह रजब में वो नमाज जो मगरिब के बाद पढ़ी जाती है, 20 रकत नमाज जो 10 नमाज़ों में तक़सीम होती है, इंशाअल्लाह आपने उसको अंजाम दिया होगा। इसी तरह से शब अव्वल माह रजब में नमाज इशा के बाद पढ़ी जाने वाली वो 2 रकत ख़ास नमाज जिसमें सूरह नशरह और सूरह तौहीद के साथ सूरह नास और फलक पढ़े जाते हैं। रोज़ अव्वल माह रजब भी निगाह परवरदिगार में एक ख़ास मर्तबे का हामिल है, लिहाजा इस दिन भी गुस्ल करना चाहिए। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ास ज़ियारत का एहतमाम करना चाहिए। इसके अलावा कुछ दुआएं और कुछ नमाज़ें हैं जिनको हमें अंजाम देना चाहिए। इसी तरह से इस माह रजबुल मुरज्जब में वो शब भी आती है जो उलमा के नज़दीक लैलतुर रग़ाइब के नाम से याद की जाती है कि जिस शब में परवरदिगार की तरफ से बाराने रहमत का नुज़ूल होता है और उम्मीद करने वाले और रग़बत करने वाले परवरदिगार की तरफ जो रग़बत करना चाहते हैं, परवरदिगार उनके लिए अपने दरवाज़ों को खोलता है। लिहाजा शब अव्वल जुमा जो माह रजब में हो, इसका भी एक ख़ास एहतमाम है कि जिसके दिन में रोज़ा रखा जाता है। इसी तरह से 13, 14 और 15 यानी 13, 14 और 15 की रातों का भी ख़ास एहतमाम किया गया है और जिनके फ़ज़ाइल हैं और जिनके आमाल आपको किताबों में मिल जाएंगे। ये सिर्फ़ एक तज़क्कुर के तहत क्लिप बनाई जा रही है ताकि आप हज़रात शौक़ पैदा करें और माह रजब के आमाल को किताबों में तलाशें। हर रोज़ पढ़े जाने वाली वो दुआएं जो हर नमाज के बाद मासूमीन की तरफ से वारिद हुई हैं, उनका भी अपना एक सवाब है। माह रजबुल मुरज्जब के रोज़े के लिए रवायात में आता है कि अगर कोई माह रजब में एक रोज़ा भी रखे तो वो अपने वजूद को जहन्नम से 1 बरस के लिए महफूज कर लिया करता है। कुछ भी ना कर सकें तो इस महीने में अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अशअलहु तौबा
अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वहदहू ला शरीका लह। इस तरह के जो सीग़े इस्तिग़फ़ार रवायात में वारिद हुए हैं उनको भी तिलावत करने का अपना एक सवाब है। इसी तरह से 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, 1000 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह तौहीद की तिलावत करना भी इस महीने में ख़ास इम्तियाज़ का हामिल है। इस माह में अव्वल, वसत और आखिर में रोज़ा रखने की भी अपनी ताकीद है, यानी पहली माह रजब, 15 माह रजब और फिर आखिरी दिनों में यानी 29 या 30 माह रजब को भी रोज़े का अपना एक सवाब है। इस महीने में हमारे अइम्मा मासूमीन की विलादतों की मुनासिबत से भी खुशियों का एहतमाम उलमा और मोमिनीन की तरफ से किया जाता है। मसलन पहली रजब जो मंसूब है मौला इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, 3 माह रजब जो शहादत है हमारे इमाम दहुम यानी इमाम अलीउन नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसी तरह से 5 रजब और इसी तरह से 10 रजब के 10 रजब को विलादत मौला इमाम जवाद यानी मोहम्मद तक़ी और 5 रजब को विलादत मौला इमाम हादी यानी इमाम अलीउन नक़ी को भी हम मनाते हैं और अपने घरों पर नज़र देते हुए मोमिनीन के मुँह को मीठा कराते हैं। 13 रजब जो किसी भी दुनिया के किसी भी शख्स से पोशीदा नहीं, ये वही दिन और ये वही रात है कि जिसमें मौलल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन खाना काबा के अंदर तशरीफ़ लाए, कि जिसके बाद से इमामत का एक आगाज़ हुआ, उस इमामत का कि जिसका वादा हज़रत इब्राहीम से परवरदिगार की तरफ से किया गया था। इस महीने में 15 रजब का भी वो ख़ास दिन है जिस दिन अमल उम्मे दाऊद को अंजाम दिया जाता है, कि जिसकी रवायात मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से वारिद हुई हैं। अगर कोई अमल उम्मे दाऊद करना चाहता है तो 13, 14 और 15 को रोज़ा रखे और फिर 15 माह रजब को वो ख़ास दुआएं और ख़ास सूरों की तिलावत करे कि परवरदिगार उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। इसी महीने में हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 22 रजब भी मनाई जाती है, कि जिस दिन हम फिर से एक मरतबा नज़र इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतमाम करते हैं और मोमिनीन के मुँह में शीरीनी रखते हैं और उनको खुश करते हैं। इसी तरह से 25 माह रजब के जो शहादत है मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस दिन हम गम का एहतमाम करते हैं। और फिर इस महीने की सबसे बड़ी खुशी यानी 27 रजब जो रोज़ बेइस्सत पैगम्बर इस्लाम का दिन कहलाता है, यानी ये वही दिन है जिस दिन पैगम्बर इस्लाम ने अपनी रसालत और नबूवत का ऐलान किया। और बाज़ रवायतों के मुताबिक इसी की वो शब भी है, यानी 27 रजब की शब वो ऐसी शब है कि जो शब मेराज के नाम से याद की जाती है। मैंने मुख्तसर वक्त में पूरे माह रजब का कैलेंडर आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूँ कि दुआओं की किताबों में आप हजरात इस महीने में आने वाले आमाल को मुलाहज़ा ज़रूर करेंगे और इंशाअल्लाह उनको अंजाम देंगे कि परवरदिगार हमारी और आपकी मग़फ़रत के लिए उसको सबब और शफ़ी क़रार दे। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।